Vision for Human Society. Unit 1, Lecture 2, Recognizing the Human Goal, मानव लक्ष्य का विस्तृत विवरण. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने इस कोर्स विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी को समझने के कारण के बारे में बात की थी और एक ओवरव्यू लिया था कि यह पूरा कोर्स कंटेंट किस बारे में है. इस वीडियो में जो मेजर पार्ट हम डिस्कस करेंगे वह है कि सोसाइटी के लेवल पर क्या क्या ह्यूमन गोल्स हैं, हम सब एज अ होल क्या होना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं. ऐसे देखें तो हम सब अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल पर काम तो कर ही रहे हैं, परंतु अक्सर उसमें हम कंप्लीटनेस और सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ भी करने, पाने या बनने के पीछे जो रियल गोल है उसके बारे में हम अनअवेयर हैं. तो कैसे पहचाने कि हमारा रियल गोल क्या है, हमारी चाहना क्या है? अगर गोल्स देखें तो हम क्या हमारा गोल है, इसको जरा चेक करें कि क्या यह हमारा गोल है. वी वॉन्ट टू लिव, हम जिंदा रहना चाहते हैं. अगर हाँ, अगर सिर्फ जिंदा रहना हमारा गोल है तो सिर्फ कुछ फिजिकल फैसिलिटीज हमारे लिए काफी हैं, उनसे हमारा सर्वाइवल हो जाएगा. पर क्या हम सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी पाकर खुश रह पाते हैं? हाँ, कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, पर वह हमेशा हमें खुशी नहीं दे पाते. हमें कुछ और भी रिक्वायर्ड है. तो क्या? तो अगला वाक्य देखते हैं. क्या हम तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं? क्या हम फुलफिलमेंट के साथ जीना चाहते हैं? डू वी वॉन्ट टू लिव विथ फुलफिलमेंट? अगर हाँ, तो उसके लिए फिजिकल फैसिलिटी के साथ संबंध की भी चाहना है. अब अगर अपनी लाइफ में हम देखें तो क्या फिजिकल फैसिलिटी हमारे पास है? हाँ. और संबंध भी है? हाँ. परंतु क्या हम हमेशा तृप्तिपूर्वक जी पा रहे हैं? या कभी-कभी हम दुखी भी होते हैं? अगर दुखी होते हैं तो क्या कमी रहती है? चलिए इसके लिए अगला वाक्य देखते हैं. वी वॉन्ट टू लिव विथ कंटिन्यूअस फुलफिलमेंट, हम निरंतर तृप्तिपूर्वक सुखपूर्वक जीना चाहते हैं. इसे एक्सप्लोर कीजिए, क्या ये है या नहीं. ऊपर के वाक्य को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो यह दिखता है कि सिर्फ सुविधाओं को पाकर जीना हमारे लिए कंप्लीट नहीं होता. हम संबंध भी चाहते हैं और संबंध में जीते हुए हम सुखी होना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि हमें कभी दुख मिले या हमारी वजह से किसी को भी दुख मिले. यह कैसे संभव हो पाता है? जब हमारे पास संबंध और सुविधा के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ यानी ज्ञान भी होता है. ज्ञान किसका? तो वास्तविकता का, स्वयं का, संबंधों का और सुविधाओं का. इसी को सत्य कहा है. तो जब सत्य के आधार पर संबंधों में जीते हुए प्रेम और करुणा इंश्योर करते हैं और सुविधा में समृद्धि सुनिश्चित कर पाते हैं, इसी को कहा है निरंतर सुखपूर्वक तृप्तिपूर्वक जीना. इसी निरंतर सुखपूर्वक जीने को आनंद, शांति, संतोष, पूरकता, मोक्ष, स्वतंत्रता आदि नामों से भी जाना जाता है. ठीक. इस समझ के आधार पर संबंध पूर्वक जीते हुए जब हम सुविधाओं का सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं तो यह 4 गोल्स दिखाई देते हैं. पहला, हर एक मानव में सही समझ हो. दूसरा, सभी परिवारों में समृद्धि हो. तीसरा, समाज में अभय हो यानी फियरलेसनेस हो. चौथा, जिस प्रकृति अस्तित्व में हम जी रहे हैं उसके साथ
सह अस्तित्व हो। इनको ही अब हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पर जो ह्यूमन गोल है वह है सही समझ और सही भाव। यह हमारी चाहना है या नहीं, पहले तो हम अपने आप में यह जांचें कि क्या मैं सही समझ और सही भाव अपने अंदर देखना चाहता हूं, सुनिश्चित करना चाहता हूं या नहीं। फिर यह सही समझ का मतलब क्या है, यह समझ पाएंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पर सही समझ का मतलब है कि मुझे यह दिख पाए कि मानव, मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है। यह मुझे पता है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसे एक्सपीरियंस कर पाया हूं और मेरे जीने में अब यह दिखता है। मैं इस सह अस्तित्व को इंश्योर कर पा रहा हूं। कैसे? तो इसके लिए ये 5 बातें इंश्योर हो जाए। पहला, मैं में सही समझ, सही भाव और सही विचार। शरीर में स्वास्थ्य, आवश्यक सुविधाओं की पहचान होना और उनके सदुपयोग की योग्यता होना, तथा तन, मन और धन के संरक्षण की योग्यता। चौथा, मैं में सही समझ, सही भाव, सही विचार के आधार पर समाज में जीते हुए सही कार्य, सही व्यवहार की योग्यता। और पांचवा, अपने से बड़ी व्यवस्था यानी परिवार से समाज और प्रकृति अस्तित्व तक भागीदारी की मानसिकता। अब जांच कर देखें कि क्या आप यह सब अपने लिए चाहते हैं या इनमें से कुछ छोड़ना चाहते हैं। साथ ही यह भी जांचें कि अभी जो दुख है वह इनमें से किसी की कमी की वजह से है या नहीं। जब हम यह देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो यही इंडिविजुअल लेवल पर सही समझ या समाधान कहलाएगा। मैं सही समझ, सही भाव, सही विचार के साथ जी पा रहा हूं। बॉडी फिट एंड फाइन है, हेल्दी है। मुझे जो फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए उनको पहचान पा रहा हूं। उन फिजिकल फैसिलिटीज का सदुपयोग और संरक्षण कर पाऊं। इन सब के लिए जो बिहेवियर और वर्क रिक्वायर्ड है वो हारमोनियस तरीके से हो पाए। साथ ही साथ एक माइंडसेट, एक एटीट्यूड, एक थिंकिंग कि मुझे लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेट करना है। जब मेरे अंदर यह माइंडसेट बन पाता है कि जो एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस मैंने डेवलप कर ली है और जो कुछ भी मैंने एक्वायर कर लिया है, अब उसका मैं व्यवस्था में भागीदारी के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। उसी को कहा गया है कि इंडिविजुअल में राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर हो पाई है। अब चेक करें कि अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पर हम कम पड़ जाते हैं तो क्या हम परेशान होते हैं या दुखी होते हैं। जैसे अगर मेरे अंदर राइट फीलिंग, राइट थॉट नहीं है तो मुझ में कंफ्यूजन, डाउट्स बने हुए हैं। या फिर बॉडी में हेल्थ इंश्योर नहीं हो पा रही है तो मैं परेशान होता हूं। या मान लो दोनों इंश्योर हैं, सेल्फ में भी और बॉडी में भी। सेल्फ में इनके लिए कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटी सही हैं, कौन सी नहीं, यह पहचान नहीं पा रहा हूं। यानी सेल्फ और बॉडी के लिए कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं, कौन सी नहीं, यह पहचान नहीं हो पा रही है। या जो कॉम्पिटेंस, योग्यता डेवलप कर रहा हूं उसका एक्सप्रेशन सही से नहीं हो पा रहा, या एफर्ट्स करने के बाद भी लार्जर ऑर्डर में मेरा पार्टिसिपेशन सही नहीं हो पा रहा है, तो क्या यह सब मेरे दुख का कारण बनते हैं। अगर हाँ, तो अब आप एक्सप्लोर करो कि जब आप समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इन पांचों गोल्स के लिए सोच पा रहे हो या नहीं। ठीक। अब अगर बात करें फैमिली लेवल की, तो फैमिली लेवल पर हमारा गोल है प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि का। ऑल्दो हम फैमिली में इमोशंस एंड फीलिंग्स की प्रायोरिटी रखते हैं, फिर भी
फैमिली में प्रोस्पेरिटी इंश्योर करना भी उतना ही आवश्यक है और इसके लिए यह 5 स्टेप गोल्स हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। पहला, वी डेवलप द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप इन फैमिली। परिवार में हमारे जो भी विभिन्न संबंध हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, बेटा बेटी आदि, उनका कितना हम पहचान और स्वीकार कर पा रहे हैं, उनमें जो निहित भाव हैं, उनमें कितना हम अपने अंदर इंश्योर कर पा रहे हैं, जो हमारे राइट बिहेवियर में हेल्प करेंगे। और फिर उस भाव के आधार पर संबंधों में जब और जितना मेरी भागीदारी की आवश्यकता है, उतनी भागीदारी करने की मानसिकता और योग्यता है या नहीं। इसी भागीदारी को सेवा कहा गया है, यानी मेरे परिवार में जब भी मेरे एफर्ट्स या पार्टिसिपेशन की जरूरत है, वह मैं पहचान कर पूरा कर पा रहा हूं। ये गोल अगर अचीव कर पाता हूं तो दूसरा गोल देखते हैं। मेरे और परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार जो सुविधाएं जरूरी हैं, उनकी पहचान, उनका उत्पादन और उनका सदुपयोग करने की योग्यता हो पाए। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं, फिर नौकरी करेंगे और अपने परिवार के लिए लाइवलीहुड गेन करेंगे। वह सही समझ के आधार पर सही पहचान और सदुपयोग कर पाएंगे तो परिवार में समृद्धि इंश्योर होगी और यह परिवार के हर सदस्य में होना आवश्यक है। तब तीसरे गोल पर हमारा ध्यान जाएगा और इस पे ध्यान दें तो इसके साथ साथ अगली पीढ़ी के माइंड और बॉडी के डेवलपमेंट की योग्यता, उनको एक बेटर ह्यूमन बनाने की योग्यता और एफर्ट्स, यह सब परिवार के सुख और समृद्धि के लिए आवश्यक है। साथ ही चौथे गोल को देखें तो फिर परिवार से आगे बढ़कर समाज में विश्व परिवार के स्तर पर जो हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको हम पहचान पा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह हर परिवार कर रहा है। अगर ये गोल अचीव होता है तो परिवारों में सुख समृद्धि इंश्योर होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां विभिन्न परिवार हैं, वे सब मिलकर एक ग्रुप के रूप में रहते हैं, जहां हम हर परिवार के साथ एक अपनापन फील करते हैं। वहां हर एक का एक दूसरे के प्रति कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, जैसे कि एक दूसरे का ख्याल रखना, क्राइसिस होने पर एक दूसरे के साथ खड़े रहना, खुशी होने पर एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटना। अगर कोई ऐसा है जिसके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो हम अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालकर उनको हेल्प कर रहे हैं। ये वो कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो बिना कहे हम दूसरों के लिए स्वीकारते हैं और परिवार के साथ पूरा करते हैं। समाज के लिए ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। अब पांचवें गोल को देखें तो फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी पारिवारिक या सामाजिक स्तर पर जिन उपयोगी उपलब्धियों को हमारे परिवार में किसी ने सुनिश्चित किया है, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए पारिवारिक परंपराओं को यानी ट्रेडिशंस को बनाए रख पाना, यह सब परिवार के स्तर पर हमारे गोल्स के रूप में आता है। अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो निश्चित ही परिवार में समृद्धि को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो छोटे 5 गोल हैं जिनके आधार पर हम परिवार में प्रोस्पेरिटी इंश्योर कर पाते हैं, ये गोल अचीव कर पाते हैं। सोसाइटी के लेवल पर गोल की बात करें तो सोसाइटी में मेजर गोल है फियरलेसनेस। अब सोसाइटी में फियरलेसनेस कैसे हो? जब परिवारों में समृद्धि होगी, हर परिवार दूसरे परिवार के साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव वे में काम करेंगे, जिसमें हम अपने और दूसरों के संस्कार और परंपराओं का सम्मान कर रहे हैं और सबकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं।
या एटलीस्ट उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रही हैं। इसी को यहाँ कहा गया है कि हम अपने संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों, जान पहचान के लोग, यहाँ तक कि अजनबियों के साथ भी अपने संबंधों को पहचान पाएं और उसे पूरा कर पाएं। इसका मतलब हर रिलेशन के आधार मूल्य, यानी हर रिलेशन का जो बेस फीलिंग है, फाउंडेशन फीलिंग है, ट्रस्ट, हम उसे इंश्योर कर पा रहे हैं। हम किसी को विरोधी के रूप में ना देखकर हर एक को संबंधी के रूप में देख पा रही हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रही हैं जिसमें वो हमारे साथ किसी भी तरह के फियर में, अनसर्टेनिटी में नहीं है। साथ ही फियरलेसनेस इंश्योर करने के लिए सेकंड स्टेप होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानना, जैसे एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की जनरेशंस की अपब्रिंगिंग में हेल्प करना और सोसाइटी का एक सिस्टम बनाना जिससे कि वहां पर हर कोई एक हार्मनी के साथ डिसिप्लिन्ड मैनर में जी पाए। यह सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी सिस्टम के स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। साथ ही साथ अनुकूल सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है जिसमें हर परिवार आवश्यकता आवश्यक हर परिवार आश्वस्त होकर खुशी से पार्टिसिपेट कर पाए। इससे मानवीय संविधान बनेगा जो हर एक के लिए अनुकूल होगा और इसकी हेल्प से परस्पर पूरकता का संबंध हर एक के साथ बन पाएगा। फिर यह संबंध कुछ लोगों के साथ ही नहीं, हर एक मानव के साथ हो पाएगा। अगर इतना हम कर पाते हैं तो डेफिनेटली समाज में जो हमारी चाहना है कि हम फियरलेस होकर जी पाए, एक फियर अभयपूर्ण समाज बन पाए, अखंड समाज बन पाए, वो पूरा हो पाता है। नेचर के लेवल पर देखें तो अगर हम यह दो गोल्स अचीव कर लें तो नेचर के साथ सह अस्तित्व इंश्योर हो जाता है। पहला, नेचर की सभी इकाई यूनिट्स के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह, और दूसरा, उत्पादन में आवर्तनशील तरीका यानी साइक्लिक एंड म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। इन्हें देखें तो नेचर को देखें तो सभी यूनिट्स एक दूसरे के साथ परस्पर पूरकता में ही दिखती हैं, यानी हर इकाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दूसरी इकाइयों के बने रहने में सहयोग करती है, परंतु मानव नुकसान ज्यादा कर रहा है। मनुष्य को इस परस्पर पूरकता को बनाए रखने के लिए समझ के आधार पर कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। कुछ एफर्ट्स इंडिविजुअल लेवल पर करने होंगे, कुछ परिवार के स्तर पर, कुछ ग्राम में, कुछ राज्य और राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। इससे सभी ह्यूमंस का जीना कोएग्जिस्टेंस के रूप में हो पाएगा। इसमें प्रमुखतया नेचर के साथ साइक्लिक एंड म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस में ही हमारे सभी प्रोडक्शन प्रोसेस हो, यह अति आवश्यक है। यानी जिन रिसोर्सेस को हम नेचर से लेकर यूज कर रहे हैं वह साइक्लिक प्रोसेस से नेचर में वापस जा पा रहे हैं ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेस अवेलेबल हो पाए और साथ ही वो एनरिच भी हों, तब नेचर के लेवल पर कोएग्जिस्टेंस होगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मल्टीग्रेन से बने यूटेंसिल्स रेदर देन प्लास्टिक, यूजिंग क्लॉथ बैग, सोलर एनर्जी व्हीकल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। रिसाइक्लेबल एनर्जी रिसोर्सेज जिनको रिसाइकिल करने में करोड़ों साल नहीं लगते, अगर हम उनको एम्फेसाइज कर रहे हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो हम नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस के लिए प्रयास कर पाते हैं। ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत सारे इको फ्रेंडली और साइक्लिक आइडियाज हैं। अगर हम इतना सोच पाते हैं और जीने में अपनाते हैं, तब हम कहते हैं कि हम नेचर के लेवल पर कोएग्जिस्टेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब
अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो हम यह आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अगर किसी भी लेवल पर इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर में प्रॉब्लम हो रही है तो वह मेंशन किए गए किसी ना किसी गोल के फुलफिल ना होने की वजह से है। जैसे एग्जांपल देखें तो बॉडी में पेन है, यानी हेल्थ के लेवल पर कुछ कमी है। हमारा मूड खराब है, यानी सेल्फ में राइट फीलिंग, राइट थॉट नहीं हो पा रहा है। दूसरों के साथ सही रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं तो हमारे बिहेवियर एंड वर्क के रूप में पार्टिसिपेशन में कहीं कमी है। सो if we ensure the fulfillment of these human goals, then it seems feasible that we will also get rid of the problems we are facing today. That is why it is important to understand what is my responsibility in making my life harmonious. That this is what we are lacking. हम गोल्स तो सारे फुलफिल होते देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यह देखने से बचते हैं। इसलिए एफर्ट्स करने के बाद भी हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं। तो अब हमें अपने ऊपर ध्यान भी देना होगा और अपने एफर्ट्स के बारे में दोबारा सोचना भी होगा। इसलिए चारों लेवल्स पर जो गोल्स एंड नीड्स की हमने बात की है वो सोसाइटी में सही व्यवहार और सिस्टम के सही क्रियान्वयन से पूरा होगा। सही व्यवहार मेरा समाज में रहते हुए और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोसाइटी सिस्टम या ऑर्डर इंश्योर होगा, तब ये चारों गोल्स सही समझ सही भाव परिवार सही समझ सही भाव में हर एक मानव में, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व इंश्योर हो पाएगा। ठीक, आगे की वीडियो में इन दोनों पर हम बात करेंगे कि हमारा सही व्यवहार क्या हो, कैसे हो और सिस्टम का, ऑर्डर का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सही व्यवहार के लिए सही भाव विचार क्या हो उस पर बात करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आगे और भी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे।